बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है क्लास 10 केमिस्ट्री। चैप्टर हमारे साथ है 7th चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2, जिसमें हम वाटर से मुतल्लिक़ पढ़ रहे हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में वाटर की इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, वाटर की इम्पोर्टेंस पे बात की थी, वाटर की अकरेंस कहाँ पे पाया जाता है, कितना पानी हमारे इस्तेमाल में आता है, कितनी पानी हम उसमें से इस्तेमाल करते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं, और उसके बाद फिर हमने इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़े। वाटर के जो मेन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, हीट कैपेसिटी, इस तरह हमने इसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में वही वाटर की प्रॉपर्टीज़ का तसलसल है। हमने प्रॉपर्टीज़ में ये डिस्कस किया था कि वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, तो आज हम वाटर एज ए सॉल्वेंट डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट, सल्यूट, सॉल्यूशन, जब आप नमक को पानी में मिलाते हैं, नमक पानी में हल होता है, तो नमक आपका सल्यूट है और जो पानी है वो आपका सॉल्वेंट है। अब कैसे पता चलेगा कि सल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन सा है? वो चीज़ जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो वो सॉल्वेंट होता है, जो कम क्वांटिटी में हो वो सल्यूट है। बहरहाल वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिलाप से सॉल्यूशन बनता है। तो वाटर जो है हमारे साथ वो क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, एक अमगीर सॉल्वेंट है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हल होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं वाटर की कंपोजिशन को, वाटर जो है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अगर हम वाटर की मॉलिक्यूल को देखें तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो 3 एटमों पे मुश्तमिल है। एक सिंपल छोटा सा मॉलिक्यूल है जो कि 3 एटमों से मिलकर बना हुआ है, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन के एटम है। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है, वाटर की कंपोजिशन तो 2-1 एटॉमिक रेशियो है, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, इनसे क्या बनता है? वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। और अब ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है? हमें सबसे पहले वाटर के स्ट्रक्चर को समझना होगा, फिर हम आगे इस पे बात करेंगे कि वाटर की एज ए सॉल्वेंट क्या केमिस्ट्री है। ठीक, इसमें चीज़ें कैसे हल होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर वाटर में आपको पता है ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हमारे साथ क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p4, इस तरह है। अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। अगर आप इधर देखें, ये ऑक्सीजन है, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और एटम ये देखो, ये 2, ठीक, ये 3, ये 4। ये क्या मैंने लिखा? वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के मौजूद है, ये 2 तो पहले शेल में है, इनका बॉन्डिंग में कोई किरदार नहीं। बॉन्डिंग में किनका किरदार होता है? जो वैलेंस शेल में होते हैं या जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का किस चीज में किरदार है? बॉन्डिंग में। अच्छा, अब बात यह है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हर ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एटम की ये कोशिश होती है, हर एटम ये कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी वो नियरेस्ट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन एडॉप्ट करे। तो नियरेस्ट ऑक्सीजन के नज़दीक फिर कौन है? फ्लोरीन, नियॉन, उसका 10 है। ठीक, अब क्या है, वाटर में
दो हाइड्रोजन के एटम्स, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1s1 यही इसका वैलेंस शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये एक जोड़ा बना लेते हैं, तो इस जोड़े के नतीजे में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है म्यूचुअल शेयरिंग से। सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहां से आता है, तो अब ये हमारे साथ क्या बन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दे दिया, एक ऑक्सीजन का था, तो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा शेयर हुआ ना, तो ये इस जोड़े के शेयर होने से इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया। ठीक, ये दो इलेक्ट्रॉनों को मैं इस बॉन्ड से शो कर रहा हूं, और इस तरह भी ये बन गया, दो जोड़े, ये दो तो अपनी जगह पे मौजूद। ये बॉन्ड क्या शो कर रहा है, ये बॉन्ड शो कर रहा है कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयर हुआ है। इस तरह इनके दरमियान क्या बनता है, ये देखिए हाइड्रोजन के आखिरी शेल, और ये आप देखिए ऑक्सीजन का, तो ये क्या है, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हुई, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हुई, दो बॉन्ड्स बन गए। ठीक, दो बॉन्ड्स बन गए किनके दरमियान, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने, जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर हो, ऐसी बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप वाटर के एक मॉलिक्यूल में दो कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक, देयर आर टू कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है दोनों हाइड्रोजन एटमों के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच है। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब इस बॉन्ड को देखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। कोवेलेंट बॉन्ड के भी दो किस्में हैं, एक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो एक जैसे एटमों के दरमियान बॉन्ड बन जाए, ठीक, यानी दोनों एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो, ठीक है, तो वो बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक अच्छा खासा डिफरेंस हो तो फिर वो बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड। वो कैसे, अब ये क्या है, ये बॉन्ड इनफैक्ट दो इलेक्ट्रॉन्स है जो इनके दरमियान मौजूद है। ये ऑक्सीजन ये कोशिश करता है कि इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे, और हाइड्रोजन ये कोशिश करता है कि इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे। तो ये एटम की ये टेंडेंसी जिससे वो मुश्तरका इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, electronegativity, the tendency of the atom of an element to attract the shared pair of electron toward itself in a covalent bond is called electronegativity। ये आपने क्लास 9th में पेरियोडिक टेबल के चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक, तो बल्कि पढ़ा है आप लोगों ने वहाँ पे। मैंने भी इस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम पोलर नेचर और नॉन पोलर नेचर पे बात करें तो इस पे बात हमने की है एक वीडियो में, ठीक। तो एनी हाउ ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये क्या है, ये बॉन्ड इसका फैसला कि ये इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक होंगे या इसके नजदीक होंगे, दोनों इसके कोई खींचने की कोशिश करते हैं। किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या, EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ ये समझाता हूं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आई थिंक 3.4 समथिंग है, ठीक। ऑक्सीजन की कितनी है, 3.4। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी एटम यानी कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की पावर। अब पावर किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, लिहाजा ये मुश्तरका इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान तो अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है। 3.4 से 2.2 निकालो, तकरीबन 1.2 डिफरेंस है, ठीक है, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। द सेम केस इज हियर, यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
वही हाइड्रोजन भी खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लिहाजा वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। जब खींचता है तो ये बॉन्ड भी क्या हो गया, पोलर हो गया। तो ये फिर क्या हो जाएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। बात समझ आ रही? ये पार्शियल का मतलब है, देखो हमने आइंस में ये पढ़ा है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो उस पे कौन सा चार्ज आता, उस पे प्लस, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन उस पे माइनस। ये जब मुकम्मल लूज हो जाए और इलेक्ट्रॉन तो प्लस, और जब गेन करे तो माइनस। यहाँ पर तो लूज और गेन वाली सूरत हाल नहीं है, सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाली बात है कि दरमियान में नहीं पड़ेंगे रहेंगे, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के नज़दीक पड़े रहेंगे। तो नेगेटिव चार्ज का साया जो है, असर जो है, वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा रहेगा और हाइड्रोजन पे फिर डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन उनसे चले जाते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज का असर। तो इसको पढ़ते हैं पार्शियल। पार्शियल कहते हैं ईसा को, यानी नेगेटिव चार्ज का ईसा असर इस पे ज़्यादा है और इस पर नेगेटिव चार्ज का असर कम है, पॉजिटिव का फिर इस पे आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से। सो दिस बॉन्ड बिकम्स दिस वे, दिस बॉन्ड बिकम्स पोलर। तो अब हम ये बात कर सकते हैं कि वाटर में जो है हमारे साथ क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो दो बॉन्ड्स हैं, ये दोनों बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स हैं, दे आर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी देयर आर दो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं पानी के मॉलिक्यूल में, दोनों पोलर है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ठीक, ये तो यहाँ तक आपको बात समझ आई कि पानी के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन उसके साथ। ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम एंड इट इज अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम लगे हुए हैं। अब आपको बताया कि ये दोनों बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, और फिर कौन सी कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिहाजा वो मुश्तरका इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचता है। ठीक, तो ये 2 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। तो इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। क्या है, वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? Because of the presence of 2 polar bonds in the molecule of water। एक पोलर मॉलिक्यूल है, और वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह आमतौर पे आपको, ये 2 हाइड्रोजन्स के दरमियान जो एंगल है ये तकरीबन है 104.5 डिग्री। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेंट स्ट्रक्चर। क्या? बेंट स्ट्रक्चर। बेंट है ना, ये आपने कभी इस तरह नहीं बनाना है ना, ये गलत है। लीनियर स्ट्रक्चर इसका नहीं है जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसका स्ट्रक्चर वाटर का क्या है, इट हैज अ बेंट स्ट्रक्चर, एंगुलर। ठीक है, वो फिर बेंट कैसे बनता है, देखो इस ऑक्सीजन की इर्द गिर्द क्या है, 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर है और 2 ऐसे जोड़े इसमें पड़े होते हैं। ठीक, जिसको लोन पेयर्स कहते हैं। ये फिर उनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये अभी आपके स्कोप की बात नहीं है। तो बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2 हाइड्रोजन्स लटक रहे हैं ऑक्सीजन से, इनके दरमियान एंगल कितना है, 104.5 डिग्री इनके दरमियान एंगल है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बेंट स्ट्रक्चर। वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर बेंट है, 2 हाइड्रोजन के एटमों के दरमियान एंगल इतना है। तो ये चीज सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ वाटर का स्ट्रक्चर। अब जब हम ये बात करते हैं कि वाटर जो है, वाटर क्या है हमारे साथ, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
यानी इसमें तकरीबन तमाम मिनरल्स, ये जो मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं, ये सारे पानी में क्या होते हैं, अल होते हैं। लिहाजा ये क्या है, इसको आप यूनिवर्सल सल, बहुत सारी चीज़ें पानी में अल होते हैं। अब पानी कि ये जो खसूसियत जिसमें बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है कि पानी में दो चीज़ें हैं, ठीक। एक तो पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, टू प्रॉपर्टीज इसमें ऐसे हैं पानी में, वाटर में, टू प्रॉपर्टीज मेक इट। वाटर के मॉलिक्यूल में जो वाटर हमारे साथ कंपाउंड है, ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं। तो हल होने के क्या वजह है, इसमें दो ऐसी खसूसियात है जो कि इसको एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट बनाते हैं। एक है पोलरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और दूसरा है हमारे साथ क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। पोलरिटी पे मैंने तफसील से बात की, आपको समझ आया कि हाउ वाटर इज पोलर। थोड़ा बहुत हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी बात करते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं कि हाउ इट डिसॉल्व्स दी सब्सटेंसेस, ठीक। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल है आपके साथ, ये आपने पढ़ा है क्लास 9th में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का टॉपिक हमने किया था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स चैप्टर में है, तो उसकी एक किस्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। हम एक बार फिर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सपोज आपके साथ वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक। तो ये हमारे साथ क्या है कि आपको अच्छी तरह पता है कि ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। अब ये हमने 3 पानी के मॉलिक्यूल्स बनाए। अब ये इस मॉलिक्यूल का ये एंड नेगेटिव है और इस मॉलिक्यूल का ये एंड पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, इनके दरमियान एक इंट्रैक्शन तो वजूद में आती है ना, इस तरह, ठीक है। ये अलग मॉलिक्यूल है और ये अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन इंट्रैक्शन अराइजेस, इंट्रैक्शन, ठीक। इसी तरह ये पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव सिरा, इसका ये पॉजिटिव सिरा, ठीक। ये क्या है, ये जो चीज आ गया वजूद में, ये इंट्रैक्शन, बॉन्ड्स भी क्या होते हैं, वो तो भी एक इंट्रैक्शन होता है। ये जो इंट्रैक्शन, ये जो कशिश की कुव्वत इनके दरमियान पैदा हो गई, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब आप इधर देखें, ये जो हाइड्रोजन का एटम है, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान ये एक ब्रिज का किरदार अदा करता है, इसलिए इस इंट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहता है। सेम इस केस, इस मॉलिक्यूल और इसके दरमियान अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव इनके दरमियान। अब ये इंट्रैक्शन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किस वजह से कहते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक। तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनफैक्ट क्या है, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंट्रा भी हो सकता है, लेकिन वो फिर हम अभी आप क्लास 10th में हैं तो आप इसी तक अपने आप को महदूद करें। तो ये क्या है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो वाटर के मॉलिक्यूल में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने मॉलिक्यूलों के दरमियान ये इंट्रैक्शन डेवलप हो, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे तो है। कोई भी पोलर चीज इसके पास आएगी तो ये उसके साथ क्या करेगा, इंट्रैक्शन कर सकता है, ठीक। उसके पॉजिटिव को नेगेटिव, इसका नेगेटिव सेट और उसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव सेट, इनके दरमियान इंट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। बात समझ आ रही। तो ये जो हमारे साथ है, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है वाटर की। तो ये दो चीजें हैं, पोलरिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलरिटी भी मैंने आपको समझाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मैंने आपको बता दिया। ये वो दो खसूसियात है जो कि वाटर को एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट बनाता है, जो वाटर को क्या करता है, वाटर को इस काबिल बनाता है कि उसमें बहुत सारी चीजें
बहुत सारे मिनरल्स हल हो जाए। अब हम इसकी सोलेबिलिटी पे बात करते हैं कि हाउ थिंग्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। आपको ये बात पता होना चाहिए कि तकरीबन, अब बात यह है कि मुख्तलिफ जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, हम पहले इनको देखते हैं कि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड्स जो कि मेनली क्या होते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स वो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पानी में अल होते हैं। ठीक, अब अल कैसे होते हैं हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे साथ है सोडियम क्लोराइड को हम लेते हैं, ये जो टेबल साल्ट जिसको हम कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, ये क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम और क्लोराइड आयंस है। ये जब टूटता है पानी में डिसॉल्व होता है तो ये इन दो आयन से बना है। ठीक, जब आप इसको पानी में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन इसका बनता है, तो फिर ये पानी में किस इंटरेक्शन की वजह से अल होते हैं। ठीक, अब आप देखें फॉर एग्जांपल, आपने सोडियम क्लोराइड को उठाया, उसको पानी में हल कर दिया। अब पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो इसको कैसे हल करते हैं अपने अंदर। ये सोडियम आयन है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, दिस इज सोडियम आयन। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको कैसे सराउंड करते हैं। आपको पता है कि वाटर में क्या है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों एंड है, पॉजिटिव एंड्स भी है और नेगेटिव एंड्स भी है। अब वाटर के नेगेटिव एंड्स, हाउ डू दे कम एंड सराउंड दिस मॉलिक्यूल। अब ये आपको पता है जो ऑक्सीजन वाला एंड है वाटर का, वो क्या है, वो नेगेटिव एंड है या नहीं है, इस पर कौन सा है, पार्शियल नेगेटिव, ऐसा ही है। ठीक है, वाटर का ये जो एंड है ये पार्शियल नेगेटिव है, ये तो फिर डेफिनेटली फिर क्या होंगे, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, अब ये क्या है, ये पॉजिटिव आयन, इसको वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड लिया, लेकिन एक सिस्टमेटिक अंदाज में, यानी वाटर के मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव सिरा है, इस नेगेटिव सिरे और इस पॉजिटिव के दरमियान इंटरेक्शन बन गए। ठीक, सोडियम आयन को इस तरह इन्होंने सराउंड कर लिया। ठीक, सिमिलरली अब आप खुद सोचिए, ये जो क्लोराइड आयन है वो नेगेटिव आयन है, यहां से अब ये क्या है, अगेन द वाटर मॉलिक्यूल्स एज हैव सराउंडेड दिस क्लोराइड आयन, लेकिन यहां पर क्या है, जो वाटर के मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड्स हैं, चूंकि ये नेगेटिव आयन है, ये इनको सराउंड कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव में तो इंटरेक्शन होगा ना, किसी भी चीज की डिसोलेशन के लिए, अल पजीरी के लिए इंटरेक्शन का होना तो जरूरी है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे फिर वो चीज अल होगा। ठीक, क्या डिसोल तब होगा, डिसोल मींस अल करना। ठीक, जब इनके दरमियान, अब आपको एग्जांपल मैंने बताया कि आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स गेट डिसोल्व इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स पानी में कैसे हल होते हैं, उसका पॉजिटिव आयन वाटर के नेगेटिव एंड्स उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं और इनके नेगेटिव आयंस उसके वाटर के पॉजिटिव एंड उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है। इस इंटरेक्शन की वजह से क्या हो जाती है, वो चीज पानी में हल होता है। इसको कहते हैं, इस अमल को सॉल्वेशन। जब कोई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सल्यूट के आयंस को सराउंड कर लेता है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन। क्या, सॉल्वेशन।
द इंट्रैक्शन ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स विद द सल्यूट आयंस, या सल्यूट अगर उसका मॉलिक्यूल हो तो उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेशन। अब अगर आपका सल्यूट वाटर हो तो फिर इसको आप हाइड्रेशन भी कहते हैं। क्या, हाइड्रेशन भी हम कह सकते हैं। ये क्या हुआ इसका, दिस क्लोराइड मॉलिक्यूल हैज बीन हाइड्रेटेड, क्लोराइड आयन सॉरी, और सोडियम आयन भी क्या है, ये हाइड्रेटेड हुआ है। ठीक, तो इनकी हाइड्रेशन हुई, इस हाइड्रेशन की वजह से ये चीज फिर क्या हो जाती है, सलूबल। ठीक, ये सलूबल मींस डिसॉल्व हो जाती है। इसी तरह अगर आपका सोडियम क्लोराइड के बजाय पोटेशियम क्लोराइड है तो भी ये पोटेशियम आयन यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल इसी अंदाज से इनको सराउंड कर लेंगे और क्लोराइड। अगर आपके साथ कोई और आयन है, आयनिक कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम सल्फेट है, तो सल्फेट आयन वुड बी सराउंडेड बाय दिस एंड पोटेशियम वुड बी सराउंडेड बाय दिस। तो ये इंटरेक्शन आपको समझाना जरूरी था कि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो पानी में कैसे हल होते हैं। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ ये है कि एक एग्जांपल मैंने आपको ये बता दिया। ठीक, अब एक बात है, ये जो टेबल शुगर है, चीनी जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये तो भी पानी में हल होता है, लेकिन ये जो है ये हमारे साथ क्या है, एक आयनिक कंपाउंड नहीं है, इसके आयंस नहीं बनते हैं, तो फिर वो कैसे हल होगा। अब आपको पता है कि शुगर जो सक्रोज मॉलिक्यूल है उसमें बहुत सारे OH आयन हैं, वो हल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस मॉलिक्यूल और पानी के दरमियान इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इंट्रैक्शन डेवलप होती है, तो वो सक्रोज का मॉलिक्यूल जो है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो हल हो जाता है। तो नॉट ओनली आयनिक कंपाउंड, जिस तरह मैंने सक्रोज आपको बताया कि मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जिसमें पोलरिटी हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर नेचर। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर क्या हो, अपोलर नेचर और soluble in water। और ये मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पोलर नेचर के हो वो पानी में क्या होते हैं, वो आसानी से हल हो जाते हैं। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक, तो वाटर क्या है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बहुत से आयनिक कंपाउंड तो सारे हल हो जाएंगे, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन के तहत ये सलूबल है और ये डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक, जो पोलर नेचर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो फिर किस के थ्रू हल हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम उस पर इतना बात अभी नहीं करेंगे। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वाटर जो है कैसे चीज़ों को डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये था हमारा टॉपिक कि वाटर क्या है। वाटर हमारे साथ एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें ये सलाहियत है कि ये बहुत सारे चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व करती है, इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट। अब इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। क्यों अच्छा सॉल्वेंट है, बिकॉज ऑफ दो अहम खसूसियात है इसमें। एक ये क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर का पोलरिटी है इस मॉलिक्यूल में। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी है। ये दूसरे के मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो उस तरह अब अगर आपके साथ कोई मॉलिक्यूल हो वो पोलर नेचर का हो, सपोज फॉर एग्जांपल दिस मॉलिक्यूल, ये साइड उसका प्लस है, ये साइड उसका माइनस है, पोलर तो ऐसे होते हैं। तो आपका वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव सिरे है, मैं इस तरह शो करता हूँ, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये उसके नेगेटिव सिरे, ये ऑक्सीजन नहीं, ये हाइड्रोजन है। इधर फिर उलट होगा लाइक दिस। अब ये क्या है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है,
ठीक, मतलब ये जो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ पोलर नेचर, एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये पानी में कैसे हल होता है, तो उस पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव सिरे के साथ वाटर के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन वाला साइड जो नेगेटिव है वो आएगा, क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। ये इस साइड से इस साइड के साथ ये नेगेटिव एंड है तो पानी के ये एंड, ठीक। तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन इस तरह इनके साथ हो जाती है, ठीक। तो ये इंटरेक्शन जो है ये पानी को एक अच्छा सॉल्वेंट बना देती हैं, ठीक। इसकी वजह से चीज़ें पानी में क्या हो जाती हैं, वो हल हो जाते हैं, ठीक। तो आई थिंक यू आर क्लियर, आपको बता दिया कि हाउ वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट और पानी में बहुत सारी चीज़ें क्यों हल होते हैं, उसकी क्या केमिस्ट्री है, वो इस लेक्चर में मैंने आपको पोलरिटी भी बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बताया, ये दो खसूसियात, फिर आयनिक कंपाउंड्स कैसे हल होते हैं एंड देन पोलर कंपाउंड्स कैसे पानी में हल होते हैं। तो अगली क्लास तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।